सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक मैं दोबारा बिल क्लिंटन की तरफ आता हूं कि सारी कहानी में वो कहां फिट हो रहा है। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के नए मुशीर रिचर्ड गर्नल के ट्वीट्स पढ़ें। वो इमरान खान को रिहाई दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो बात अहम है वो ये कि इमरान खान पर लगने वाले करप्शन इल्जामात को वो इल्जामात नहीं बल्कि सियासी इंतकाम समझ रहे हैं। अमरीकी पाकिस्तानी सियासतदानों को होने वाली जेल और सजा को हमेशा सियासी इंतकाम ही समझते आए हैं। इनके नजदीक पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुमालिक के सियासतदान फरिश्ते हैं जो गलत काम कर ही नहीं सकते। अगर इन पर करप्शन के इल्जामात हैं तो वो भी सब झूठ है, लिहाजा ये सब सियासी कैदी हैं न कि मुल्जिम, और यूं इनको फौरी रिहा किया जाए। और इस सिलसिले में अमरीकियों के नजदीक पाकिस्तान के मुल्की कवानीन और अदालती प्रोसेस की कोई अहमियत नहीं, लिहाजा रिचर्ड गर्नल इमरान खान को भी एक सियासी कैदी समझता है जिसे फौरन रिहा किया जाना चाहिए। आपके इल्म में होगा अमरीकी इमरान खान से पहले नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, आसिफ जरदारी और दीगर को भी सियासी कैदी का दर्जा देते रहे हैं। इनके नजदीक पाकिस्तान में कोई लीडर करप्शन करता भी है तो ये सियासत और जमहूरियत का हुस्न है न कि कोई जुर्म। अगर आपको याद हो तो जब नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने कैद किया था तो ये बिल क्लिंटन ही थे जिन्होंने इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की सिफारिश की थी, बल्कि इन्हें मुल्क से बाहर भिजवाने में भी मरकजी किरदार बिल क्लिंटन का था जो सऊदी अरब के फ्रंट पर होने की वजह से दब गया था। बिल क्लिंटन के नजदीक जो कुछ नवाज शरीफ ने किया वो कोई जुर्म नहीं था और न ही अमरीकियों के लिए नवाज शरीफ की दुनिया भर में फैली जायदादें कोई मसला थी। इसी तरह 2006 और 2007 में बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के दरमियान दुबई में जो खुफिया मुलाकातें हो रही थीं वो भी अमरीकी ही करा रहे थे। इन खुफिया मुलाकातों के पीछे अमरीकी सेक्रेटरी खारजा कॉन्डोलीजा राइस थीं। तब अमरीकी बेनजीर भुट्टो को NRO दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त बेनजीर भुट्टो को जेनेवा में कुछ मुकदमात पर सजा हो चुकी थी। आसिफ जरदारी पर $60 मिलियन का केस मौजूद था। इन्हें जेनेवा अदालत से टोकन सजा हो चुकी थी। ये बात अब राज नहीं रही कि पाकिस्तान के $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जिस पर नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में बाकायदा स्विस हुकूमत को खत लिखा था कि ये $60 मिलियन जो वहां जरदारी साहब के बैंक अकाउंट में थे वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, लिहाजा ये पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किया जाए। ये खत उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद फारूक ने लिखा था जो मौजूदा वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के वालिद हैं। बेनजीर भुट्टो इस मुकदमे से खौफजदा थी क्योंकि इनके रेड वारंट भी निकल चुके थे। यूं अमरीकियों ने NRO करा के बेनजीर भुट्टो और जरदारी के मुकदमात खत्म कराए क्योंकि इन्हें लगता था ये सब मुकदमे सियासी थे न कि करप्शन का कोई इशू था। अमरीकी ओहदेदार इमरान खान पर कायम मुकदमात को भी सियासी इंतकाम समझते हैं। इसके नज़दीक खान साहब का किसी प्रॉपर्टी टाइकून से अतियात के नाम पर 400 कनाल ज़मीन लेना, 20-30 करोड़ रुपए नकद अतिया लेना, हीरे जवाहरात की अंगूठियां लेना या सऊदियों के करोड़ों रुपयों के तोहफ़े दुबई में बेचकर मुनाफा कमाना कोई जुर्म नहीं। इनके नज़दीक ये सब सियासी मुकदमात हैं, लिहाजा जैसे नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और जरदारी मजलूम थे और वो सियासी इंतजाम का निशाना बने, इसी तरह अब इमरान खान सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। शुरू में बिल क्लिंटन की जिस किताब का जिक्र किया, अब दोबारा इसकी तरफ चलते हैं। अमरीकी अपने लिए जिस लीडर का इंतखाब करते हैं इसका मामूली सा झूठ भी बर्दाश्त नहीं करते। अपने सदर का कांग्रेस से ट्रायल कराया और इस ट्रायल को टीवी के जरिए बराह रास्त सारी दुनिया को दिखाया। बिल क्लिंटन एक झूठ बोलकर बदनाम हुआ, दिवालिया हुआ और मकरूज हो गया क्योंकि अमरीकियों ने दिल बड़ा न किया। लेकिन वही अमरीकी पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान को लूट मार के बावजूद मजलूम समझते हैं। जो रियायत या शक का फायदा अमरीकी नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और अब इमरान खान को दे रहे हैं, वही शक का फायदा उन्होंने बिल क्लिंटन को नहीं दिया। इसका जुर्म एक मामूली सा झूठ ही तो था। इस पर अपने सदर को इतना बदनाम करने, इसका ट्रायल करने और इसे दिवालिया करने की क्या जरूरत थी।